एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी, आजादी के नारे लगे हैं। प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पाक अधिकृत कश्मीर में हालात को लेकर अब हलचल तेज है। AK-47 से सड़कों पर फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें दर्शकों आपको यकीन मानिए विचलित कर सकती हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में एक बार फिर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, आजादी के नारे लगाए गए। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, जिस चिंगारी को लेकर लगातार ये डर था कि बहुत जल्द ये बहुत बड़ी आग में तब्दील होने वाली है पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, ये तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। विस्तार से बताइएगा हुआ क्या है आशिक। देखिए विभो, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 28 दिनों से जो पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों में पाकिस्तान की सेना की तरफ से लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है और उसी के चलते जो है अब फायरिंग के इंसिडेंट जो है फिर से रिपोर्ट हुए हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर फायरिंग जो है की गई, जिसमें कई सारे लोग जो है वो मारे गए और अभी भी कई सारे ऐसे हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। यानी लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना की तरफ से जो POK में रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां जो है की जा रही है। हालांकि अगर हम बेसिक राइट्स की बात करें, बेसिक राइट्स के लिए ही ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो 38 मांगे थी POK के लोगों की, उन पर कहीं ना कहीं सरकार जो है गौर नहीं कर रही है। बजाय इसके उनका चावल रोका जा रहा है, उनकी खाने पीने की चीजें जो है उनको आधे रास्ते में ही रोका जाता है और सप्रेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। कभी इंटरनेट शट डाउन होता है तो कभी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। यानी इस तरह का दबाव जो है इस वक्त POK के इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो ताजा अपडेट्स हमारे पास आए हैं, अभी कुछ देर पहले जो है POK के इलाकों में, खासतौर पर अगर हम मुजफ्फराबाद, मुर्री या इन इलाकों की बात करें, यहाँ पर फायरिंग के इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कई सारे प्रोटेस्टर्स जो है वो घायल हुए हैं। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान के कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में भी हालात जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और इन हालातों पर काबू पाना जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। जी आशिक, क्योंकि आखिरी विकल्प किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार, किसी भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के पास यही होता है कि आप सीधा गोलियां तान दीजिए छाती पर और चला दीजिए गोलियां, मरने दीजिए लोगों को। लोग खुद ही जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बैकफुट पर चले जाएंगे। यानी कि अब ये माना जाए वहां का शासन प्रशासन अब इस अंतिम विकल्प पर पहुंच चुका है इन भीड़ को हटाने के लिए, इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए, इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए। देखिए बिल्कुल, सरकार की द्वारा जो वहां पर इस वक्त प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की जा रही है, इससे साफ यही झलक रहा है कि POK के लोग जो है अब पीछे हटने वालों में से नहीं है और यही वजह है कि सरकार अब इन प्रोटेस्टर्स को रोकने में भी नाकाम हो चुकी है और अब बल का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे POK के लीडर्स हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास कई सारे ऐसे विकल्प है जिनसे वो रास्ते जो है खुल सकते हैं और सबसे बड़ा रास्ता जो है वो भारत का ही है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री से भी कई बार POK के लोगों ने अपील की कि उनके साथ जो पाकिस्तान की सरकार ज्यादती कर रही है उसका जवाब जो है उनको देना चाहिए। और जब रास्ते बंद किए गए तो उन रास्तों की वजह से अब POK के लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी से भी कई बार अपील कर चुके हैं कि उनके लिए जो है खाली अगर कोई रास्ता बचा हुआ है तो वो भारत ही है। यानी लगातार जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त POK और इसके आसपास के इलाकों में बनी हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि POK शायद अब कुछ टाइम के बाद जो है पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आशिक, भविष्य क्या है POK का इन तस्वीरों के बीच? क्योंकि वहां के लोग जो आम जरूरतों से जूझ रहे हैं, बिजली, पानी, महंगाई, इन तमाम मुख्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इसी तरह से घुट घुट कर मरने को तैयार रहेंगे हमेशा, या फिर आने वाले भविष्य में रास्ता कोई और, विकल्प कोई और निकल सकता है? आशिक, वो देखिए बिल्कुल, जिस तरह आपने रास्तों की बात की तो POK के लोगों को अब समझ आ चुका है कि उनके पास किस तरह के रास्ते पड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें भारत के कश्मीर की, तो भारत के कश्मीर की जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर डेवलप हुआ है
तो इन तमाम तर चीजों को देखकर अब पीओके के लोगों को भी ये लगने लगा है कि वो किस रास्ते पर चलेंगे। और वजह यही है कि वहां पर ये प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इन और आशिक प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल लेकर अब वहां की जनता ये ठान चुकी है। इन तस्वीरों के बीच कहा जा सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर से वो पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। फिलहाल आशिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर